ये कहानी है भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे उस धमाकेदार मैच की, जब अपने घमंड में चूर श्रीलंकाई खिलाड़ियों का सामना भारतीय टीम के दो पठान बंधुओं से हो जाता है। इस ऐतिहासिक मैच में टीम इंडिया के बड़े बड़े धुरंधर पूरी तरह से फेल हो चुके थे। सहवाग, गंभीर, रैना, युवराज और धोनी आउट होकर के पवेलियन वापस जा चुके थे। भारतीय टीम के इन दिग्गज बल्लेबाजों के धराशायी हो जाने के कारण श्रीलंकाई खिलाड़ियों का जो घमंड था वो सर के ऊपर चढ़ चुका था, और यही कारण था कि श्रीलंका ने उस मैच में अपनी जीत को अभी से ही तय मान लिया था। लेकिन तभी मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं दो पठान बंधु, और उन दोनों पठान बंधुओं ने आते ही श्रीलंका की ऐसी लंका लगा डाली कि लगभग हारे हुए उस मैच में इन दोनों पठान बंधुओं ने श्रीलंका के जबड़े में हाथ डालकर इस मैच को बाहर निकाल लिया था। पठान बंधुओं की अनहोनी को होनी बना देने वाली इस धमाकेदार मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। श्रीलंका अपने घर पे पहला T20 मैच खेल रहा था, और टॉस में वहां पे सिक्का जो है वो श्रीलंका के पक्ष में गिरता है, और श्रीलंकाई कप्तान दिलशान ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। अब श्रीलंका का ये जो फैसला था वो धोनी को भी रास आया, क्योंकि धोनी का भी यही प्लान था कि अगर वो टॉस जीतते तो पहले गेंदबाजी ही करते। फिर शुरू होता है श्रीलंका की बल्लेबाजी, जहां सनत जयसूर्या के साथ दिलशान श्रीलंका की पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं। वहीं भारत की तरफ से पहला ओवर डालने का जिम्मा जहीर खान को दिया जाता है। जहीर की पहली ओवर की पहली गेंद, जहां जहीर ने जोरदार अपील करी पर अंपायर ने कह दिया ना भाई ना। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर दिलशान ने गेंद को हवा में उठाकर मारा, लेकिन नीचे थे फील्डर इरफान पठान, जिनसे एक आसान सा कैच ड्रॉप हो जाता है, और टीम इंडिया को पहली सफलता हाथ लगते लगते रह जाती है। अब दिलशान का ये जीवन दान टीम इंडिया पे कितना भारी पड़ने वाला था, इस बात को दिलशान ने अगली ही गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज बता भी दिया था। और फिर अगले ओवर की शुरुआत भी दिलशान ने जहीर खान को एक चौका लगाते हुए किया। वहीं दूसरी छोर से जयसूर्या ने भी एक चौका और फिर बैक टू बैक दो छक्के लगाते हुए कुल 18 रन ईशांत शर्मा के एक ही ओवर में जड़ डाले। इस ओवर में श्रीलंकाई बल्लेबाजों को जो मोमेंटम चाहिए था वो मिल चुका था, और इसी का फायदा उठाते हुए जयसूर्या और दिलशान ने भारतीय गेंदबाजों पर जमकर धावा बोल दिया था। लेकिन फिर इरफान पठान ने सनत जयसूर्या को जहीर खान के हाथों में कैच करवा करके भारत को पहली सफलता दिला डाली। अब तक 6 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था, और श्रीलंका ने एक विकेट खोकर 60 रन भी स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन फिर यहां से दिलशान ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 43 बॉल में 61 रनों की विस्फोटक पारी खेल डाली, जिसके दम पर श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 172 रन स्कोर बोर्ड पर लगा डाले, जिससे अब भारत को इस मैच को जीतने के लिए 120 बॉल पे 173 रनों की जरूरत थी, जिसके जवाबी कार्रवाई में गौतम गंभीर के साथ विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं। वहीं श्रीलंकाई कप्तान ने पहला ओवर डालने का जिम्मेदारी उनके सबसे घातक गेंदबाज मलिंगा के हाथों में दी, जहां मलिंगा के पहले ओवर की पहली गेंद पर गंभीर के बल्ले से एक किनारा लेते हुए गेंद 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर जा पहुंचती है। वहीं ओवर की दूसरी गेंद पर गंभीर ने कट शॉट मारा, और बैक टू बैक ये दूसरा चौका मलिंगा के खाते में दर्ज कर दिया था। और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर भी गंभीर का जोरदार प्रहार, और दनदनाती हुई गेंद पहुंच गई सीमा रेखा के बाहर, और इस चौके के साथ ही गंभीर ने कुल 12 रन मलिंगा के इस ओवर में ठोक डाले थे। भारतीय टीम को जिस ताबड़तोड़ शुरुआत की जरूरत थी वो मिल चुका था, लेकिन तभी घटती है वो घटना जिसने करोड़ों भारतीय समर्थकों के दिलों को तोड़कर चकनाचूर कर दिया था। क्योंकि सहवाग जैसा विस्फोटक बल्लेबाज मात्र 1 रनों पे रनआउट होकर के अब पवेलियन वापस जा रहा था। भारतीय टीम अभी सहवाग के विकेट के गिरने के सदमे से बाहर निकली भी नहीं थी कि तभी गौतम गंभीर भी 12 रनों की पारी खेल पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं
और महज 16 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम ने अपने दोनों ओपनर बल्लेबाजों को भी खो दिया था। अब यहां से भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का जिम्मा युवराज सिंह और सुरेश रैना के कंधों पर था। हालांकि युवराज पहली गेंद पर आउट होने से बाल बच जाते हैं, लेकिन फिर युवराज और रैना ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ भारतीय पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया और जब भी कोई खराब गेंद मिलती तो उस पे बाउंड्री लगाने से भी ये लोग चूक नहीं रहे थे। और जैसे ही भारत का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा, युवराज ने श्रीलंकाई खिलाड़ियों को अपने बाजुओं की ताकत का प्रदर्शन दिखाना भी शुरू कर दिया था और इस काम में सुरेश रैना ने भी युवराज के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनका साथ दिए जा रहे थे, जिससे 8 ओवर में ही भारत का स्कोर 81 रनों तक जा पहुंचा था। लेकिन तभी पारी के 9वें ओवर की पहली गेंद पर ही युवराज 20 बॉल में 32 रन बना करके आउट हो जाते हैं। तब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए खुद भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी दस्तक देते हैं, जहां दूसरी छोर पर रैना ने गेंद को हवाई सैर करवाते हुए एक गगनचुंबी छक्का मारकर धोनी की तहे दिल से अभिनंदन भी किया। लेकिन अगली ही गेंद पर रैना एक और छक्का मारने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच हो जाते हैं और 27 बॉल में 35 रन बनाकर रैना भी अब पवेलियन वापस लौट चुके थे। और रैना के आउट होते ही टीम इंडिया मानो ताश के पत्तों की तरह ढहने लग जाती है, क्योंकि यहां से 17 बॉल में मात्र 13 रन बना करके धोनी भी टीम को संकट में छोड़ पवेलियन वापस आ चुके थे। और उसके बाद ना तो रोहित शर्मा का बल्ला चला और ना ही जडेजा का कोई जादू काम आया। पहले तो 11 बॉल में मात्र 4 रन बना करके रोहित शर्मा आउट हुए और उनके पीछे पीछे जडेजा भी 7 बॉल में मात्र 5 रनों की एक छोटी सी पारी खेल पवेलियन वापस आ चुके थे। टीम इंडिया का हाल ये हो चुका था कि 115 रनों पर ही भारत ने अपने 7 विकेट गंवा दिए थे और अब भारत को इस मैच को जीतने के लिए आखिरी के बचे 5 ओवर में 58 रनों की दरकार थी। श्रीलंकाई खिलाड़ियों का जोश अपने चरम पर आ चुका था। वहीं भारतीय समर्थक भी कहीं ना कहीं इस मैच में अपनी हार को कबूल भी कर चुके थे। लेकिन तभी मैदान पर टीम इंडिया के लिए चमत्कार बनकर के आते हैं 2 पठान बंधु, इरफान पठान और यूसुफ पठान। और फिर इन दोनों पठान बंधुओं ने जश्न मना रहे श्रीलंकाई खिलाड़ियों को ऐसा झुमाया कि ये मैच इन दोनों पठान बंधुओं के लिए ऐतिहासिक बन गया। जब इन पठान बंधुओं ने श्रीलंकाई गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू किया तो मैदान में चौके छक्कों की बरसात होने लगी। यहां तक कि इन पठान बंधुओं ने श्रीलंका की सबसे बड़ी घमंड मलिंगा को भी नहीं छोड़ा और मलिंगा की गेंदबाजी के धागे खोल डाले। एक तरफ जहां इरफान पठान ने मात्र 16 बॉल पे ताबड़तोड़ 33 रन ठोके, वहीं बड़े भाई यूसुफ पठान ने भी 10 बॉल में 22 रनों की बेहतरीन पारी खेलते हुए भारत के हारे हुए उस मैच को 4 गेंद बाकी रहते हुए में ही जीत दिला दिया था। तो पठान बंधुओं की इस ऐतिहासिक मैच जिताऊ पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।